हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में भी आपको बेसिकली फॉलो करना है रूल ऑफ पेयर, रूल ऑफ पेयर्स। इंडिकेटर भी आप इस जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। टोटल कितने इंडिकेटर हैं वो आप पहले ही दिमाग में रख लो कि साहब टोटल कितने इंडिकेटर है, 6 इंडिकेटर है, ठीक है। 6 इंडिकेटर को आप कैसे याद रखोगे, जोड़े में 2 + 2 + 2, जोड़े में। तो 6 इंडिकेटर आप जोड़े में याद रख लेना, आपको कभी भी जिंदगी में भूलने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन से इंडिकेटर है, दो दो के जोड़े में आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले दो में आप बोलोगे वैलिड और रिलायबल, वैलिड और रिलायबल। दूसरे दो में आप बोलोगे सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। और तीसरे दो में आप बोलोगे फिजिबल और रिलीवेंट, फिजिबल और रिलीवेंट, ठीक है। तो 6 इंडिकेटर हैं आपके पास, इन 6 इंडिकेटर्स को आप दो दो के उसमें याद रख लीजिएगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। बोल रहे साहब आपने जोड़े बनाए, दो हो गए आपके वी और आर, वैलिड और रिलीवेंट। उसके बाद आपने बोला सेंसिटिव और स्पेसिफिक, सेंसिटिव और स्पेसिफिक, और लास्ट आपने बोला फिजिबल और रिलेवेंट, फिजिबल और रिलेवेंट। तो अपने पास 6 टोटल इंडिकेटर हुआ करते हैं, दो दो के पेयर में आप याद रखेंगे, इससे आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। इनोमिक रहेगा आपका वी आर, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, उसके आप बोलोगे फिजिबल रेंट, फिजिबल रेंट, फिजिबल रेंट। हम आपको फिर आगाह कर दें, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो है वो रिलायबल है, लास्ट में जो है वो रिलीवेंट है, इसलिए हमने लास्ट में लिख ही लिया रेंट। इस तरह की बिनोमिक को आप साथ लेके जाएंगे थोड़ा सा सही रहेगा। ये बोले, ठीक है। कंफ्यूजन 2 आ रहे हैं बेसिकली, 2 आर में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा इस तरीके से अलर्ट होके जाना कि साहब पहले जो है वो है वैलिड और रिलायबल, दूसरा है सेंसिटिव और स्पेसिफिक, उसके बाद है फिजिबल और रेंट, रेंट से आपको याद आ जाएगा रिलीवेंट, रिलीवेंट। वी का मतलब वैध, मान्य, वी का मतलब वैध, मान्य, ठीक है। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट, फिजिकल का मतलब सुगम, और रिलेवेंट का मतलब मिलता जुलता, मिलता जुलता। 6 नाम है बेसिकली, तो 6 नामों को हम थोड़ा सा अगर हिंदी में ले तो कुछ इस तरह के नाम बोल देते हैं। वैलिड का मतलब क्या होता होगा, वैध, मान्य। रिलेवेंट का मतलब क्या होता होगा, और रिलायबल का मतलब क्या होता होगा, विश्वसनीय। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट, फिजिबल का मतलब इजी, आसानी से हो जाए, सुगम। रिलेवेंट का मतलब मिलता जुलता, रिलेवेंट का मतलब मिलता जुलता। तो पहला जो नाम है वैलिड, वो बात करता है कि सब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। पहला जो वर्ड है रिलीवेंट, वैलिड, वो बात करता है एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी। आपने कोई भी टेस्ट जो यूज किया है वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, इसको बोलते हैं वैलिडिटी। किसी भी टेस्ट की क्षमता, किसी भी टेस्ट की एबिलिटी, ठीक है, टू मेजर मोर एक्यूरेटली, कितना एक्यूरेटली वो आप मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं वैलिड, एक्यूरेसी। नेक्स्ट होता है रिलायबल, रिलायबल। रिलायबल का मतलब है साहब दो इंसान है ए और बी, ए और बी में आपने सेम टेस्ट लगाया, सेम टेस्ट लगाया आपने ए और बी में, ठीक है। कंडीशन भी सेम, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, ठीक है। बट ए और बी दोनों में जो रिजल्ट्स आए वो थे सिमिलर, सिमिलर रिजल्ट्स, इसको बोलते हैं रिलायबल। तो वैलिड का मतलब आपके टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी है, उसको बोलते हैं वैलिडिटी, ठीक है। दूसरा होता है रिलायबल, रिलायबल का मतलब ए में देखो, बी में देखो, सी में देखो, डी में देखो, कंडीशंस अगर सेम है तो रिजल्ट सेम आने चाहिए, इसको बोलते हैं रिलायबल, इसको बोलते हैं रिलायबल। नेक्स्ट आता है आपका सेंसिटिव, उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक।
नेक्स्ट आता है आपका सेंसिटिव, उसके बाद आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सेंसिटिव का सीधा सा मतलब है कि साहब कितना सेंसिटिव है, कोई भी टेस्ट कितना सेंसिटिव है टू एनी चेंज, टू एनी चेंज इन सेम कंडीशन, इन सेम सिचुएशन, इन सेम सिचुएशन। तो सेंसिटिव का मतलब है कि साहब कोई भी टेस्ट जो अप्लाई कर रहे हो, अगर किसी भी तरह का कोई चेंज आ रहा है पर्सन टू पर्सन, तो वो कितना जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। स्पेसिफिक का मतलब होता है, ठीक है, एबिलिटी, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द चेंज। चेंज आ रहा है ये तो होती है सेंसिटिविटी, ठीक है। कितना चेंज आ रहा है, कौन सा चेंज आ रहा है, वो होती है स्पेसिफिसिटी, होती है स्पेसिफिसिटी। पहला वैलिड मतलब एक्यूरेसी, दूसरा रिलायबल मतलब 1 2 3 4 5 6 10 लोगों में भी आप सेम सिचुएशन में अगर आप उस टेस्ट को अप्लाई करो रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीय। सेंसिटिविटी मतलब कोई चेंज आया तो तुरंत डिटेक्ट करना, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। और उस चेंज को रिफ्लेक्ट करना, एस्टिमेट करना, स्ट्रेंथ पता लगाना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। लास्ट दो होता है, एक होता है फिजिबिलिटी, एक होता है फिजिबिलिटी और एक होता है रिलीवेंट, एक होता है रिलीवेंट। फिजिबिलिटी और रिलीवेंट। फिजिबिलिटी का मतलब आपने जो भी टेस्ट लगाया है, आपने जो भी टेस्ट लगाया है, इट इज एबल, इट इज एबल टू ऑब्टेन द डेटा नीडेड, नीडेड। फिजिबिलिटी मतलब, ठीक है, सुगमता से जिस टेस्ट से आप जो अपेक्षा कर रहे हो आपको वही गेन हो रहा है, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। लास्ट होता है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब होता है मिलता जुलता, मिलता जुलता। आपने किसी भी टेस्ट से जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है, मोर और लेस वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज रिलीवेंट, दैट इज रिलीवेंट। तो एक टेस्ट से आप सारे वर्ड्स को आसानी से समझ सकते हो। वैलिड का मतलब एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली वो मेजर कर रहा है उस वैल्यू के इर्द गिर्द, उसको बोलते हैं वैलिडिटी। दूसरा होता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब 1 2 3 4 10 लोगों में सेम कंडीशन पे वो टेस्ट अप्लाई करो रिजल्ट सेम ही आएगा, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। सेंसिटिव का मतलब किसी भी चेंज को डिटेक्ट करना कि चेंज हो रहा है, दैट इज सेंसिटिविटी। उस चेंज की स्ट्रेंथ मेजर करना, वो होता है स्पेसिफिसिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि साहब सुगमता, जो आपने डेटा एक्सपेक्ट किए थे कितना फिजिबल, कॉस्ट इफेक्टिव या किसी भी तरीके से आपको गेन हो रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। रिलीवेंट का मतलब मिलता जुलता, कितना क्लोज है वो आपके रिजल्ट से, इसको बोलते हैं रिलीवेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब कितने इंडिकेटर्स है हेल्थ के, तो ये अपना मिनोमिक रहेगा, ठीक है। दो दो के जोड़े में याद रखोगे जिंदगी भर याद रह जाएंगे। 2 R में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए लास्ट वाले को आप पहले ही बोल लो कि रेंट है, लास्ट वाला रेंट है, रेंट का मतलब रिलीवेंट है, उसके बाद दिक्कत नहीं है। पहला वैलिड, दूसरा रिलायबल, तीसरा सेंसिटिव, चौथा स्पेसिफिक, पांचवा फिजिबल, छठा होता है आपका रेंट, छठा होता है आपका रेंट। क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, अगर कोई टेस्ट ऊपर लिखे गए सारे इंडिकेटर्स, ऊपर लिखे गए जितने भी इंडिकेटर्स हैं 6 की 6 इंडिकेटर्स, अगर सारे इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहा है, सारे इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहा है, तो इंडिकेटर्स को बोला जाएगा आइडियल इंडिकेटर्स, आइडियल इंडिकेटर्स। और टेस्ट को बोला जाएगा आइडियल टेस्ट, टेस्ट को बोला जाएगा आइडियल टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि साहब छहों की छहों इंडिकेटर्स को एक साथ अगर बोलना चाहें तो क्या नाम देते हैं, तो इनको नाम देते हैं आइडियल इंडिकेटर्स। अगर कोई टेस्ट इन सारे छहों के छह पैमाने पर खरा उतर रहा है तो उस टेस्ट को ऊपर नाम देना चाहेंगे आइडियल टेस्ट। हेल्थ इंडिकेटर्स को लेके आपको 6 नाम बेसिकली याद रखने होंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स में उनको बहुत सारे पढ़ने हैं। एग्जाम्पल्स में बोलते हैं इंडिकेटर्स, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इंडिकेटर्स मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इंडिकेटर्स डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। इन नामों को फर्दर हम बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में लेंगे।
डिटेल्स में। हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर आपको 6 नाम याद रखने हैं, 6 नाम की थोड़े-थोड़े मतलब याद रखने हैं और 6 नामों को अगर एक साथ बोले तो आइडियल इंडिकेटर्स वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मोर्टेलिटी भी पढ़ेंगे, मॉर्बिडिटी भी पढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन भी पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमको स्टडी करने हैं बेसिकली। बट आप इस टॉपिक को स्पेसिफिकली तैयार कर लेना कि साहब इंडिकेटर्स होते कितने हैं, ठीक है, और किसका क्या मतलब हुआ करता है। किसका क्या मतलब हुआ करता है। वो करता है साहब, आपने हेल्थ की कहानी शुरू की, ठीक है, आपने हेल्थ की कहानी शुरू की। आपने पहली जो बात की वो कंसेप्ट्स के बारे में की। आपने दूसरी जो बात की वो डेफिनेशन के बारे में की। आपने तीसरी जो बात की वो डायमेंशंस के बारे में की। और आपने चौथी जो बात की वो डिटर्मिनेंट्स के बारे में की। डिटर्मिनेंट्स के बारे में की। कंसेप्ट में आपने 4 नाम याद रखे, डेफिनेशन में आपने 4 कंपोनेंट्स याद रखे, डायमेंशंस में आपने 6 नाम याद रखे और डायमेंशंस में डिटर्मिनेंट्स में आपने 12 नाम याद रखे। इस तरीके से थोड़ा सा समराइज करके चलोगे तो कंफ्यूजन कम होंगे आपकी। तो 4 कंसेप्ट हेल्थ के, 4 डेफिनेशन के कंपोनेंट, 6 डायमेंशंस हो गई आपकी और 12 आपके डिटर्मिनेंट्स हो गए। 12 आपके डिटर्मिनेंट्स हो गए। गड़बड़। तो कह साहब हेल्थ को लेके किसी भी तरह का अगर माल एडजस्टमेंट हो रहा है, अगर हेल्थ को लेके किसी भी तरह का माल एडजस्टमेंट हो रहा है तब नया फिनोमिना जन्म लेगा और उस नए फिनोमिना का नाम होगा डिजीज। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बाद जो दूसरा स्टेप एग्जामिनर वो करता है आपसे एक्सपेक्ट